द सुपर स्कूटर एपिसोड 17 की शुरुआत में हमें जियोंग को दिखाया जाता है और जियोंग कहता है मैं अपने 5 सुइयों की तकनीक के साथ उसे जल्दी ठीक कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद तियान्यून कहती है तुम अपने 5 सुइयों के साथ उस बूढ़े आदमी के सिर को ठीक कर सकते हो, क्या यह कोई चमत्कार है? तो जियोंग कहता है इसमें गलत क्या है, क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? तो ठीक है चलो हम शर्त लगाते हैं, अगर मैं इस बूढ़े आदमी को ठीक करता हूँ तो तुम मुझे आज के दोपहर के लंच खरीद के दोगे, और अगर मैं इस बूढ़े आदमी को ठीक नहीं कर पाता हूँ तो मैं तुम्हें आज के दोपहर का लंच खरीद के दूंगा। जिसे सुनने के बाद तियान्यून तो मनी मैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज कौन जीतता है और कौन हारता है, बस मुझे जियोंग के साथ आज दोपहर का लंच करना है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें तियान्यून और जियोंग को रास्ते से जाते हुए दिखाते हैं और तियान्यून रास्ते से जाते जाते जियोंग के बारे में सोच रहा था। तियान्यून अपने मन में कहती है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे डॉक्टर देखे हैं, लेकिन मैंने पहली बार देखा किसी को सुइयों के साथ एक मरीज को ठीक करते हुए, वो भी इतनी ब्रिलियंट तरीके से। ऐसे डॉक्टर को तो हमारे चेंगचुंग सिटी के स्कूल हॉस्पिटल में होना चाहिए। और फिर तियान्यून जियोंग से पूछती है जियोंग हम लंच कहाँ पे करेंगे? तो जियोंग कहता है हम लगभग पहुँच ही गए हैं। और फिर जियोंग उंगली दिखा के कहता है वहाँ पे फूमैन रेस्टोरेंट पे। तो तियान्यून कहती है ठीक है। और फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि जियोंग का पीछा करते करते होटल के बिल्कुल पास आ गई थी और जियोंग को तियान्यून को एक साथ जाते देख के वो कहती है आखिर वो दोनों एक साथ क्यों जा रहे हैं? और फिर अपने मन में कहती है ये बहुत ही अजीब है, क्या ये दोनों एक कपल है? लेकिन अगर ये दोनों एक कपल होते तो ये दोनों 5 कदम की दूरी से नहीं हटते, लेकिन फिर भी वो जियोंग को बार बार घूरे जा रही है। और फिर यू के डैड यू से पूछते हैं कि ये तुम्हारे क्लासमेट है? तो यू कहती है नहीं, वो लड़की मेरी स्कूल की नर्स है, उसका नाम है श्यांगवान तियान्यून, हमारा बहुत ही अच्छा रिश्ता है। लेकिन आज मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। और फिर यू के डैड कहते हैं मैंने सोचा था कि वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, अगर वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होकर किसी दूसरी लड़की के साथ डेट करता तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाता, मैं उसके दोनों पैर तोड़ देता। और फिर ये उसके डैड की बात को पलटते हुए कहता है डैड आपने कहा था कि आपने मेरे लिए एक नया डॉक्टर अपॉइंटमेंट किया है, तो जल्दी से हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो यू के डैड कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, मैंने डॉक्टर लिन के साथ तुम्हारा एक अपॉइंटमेंट ठीक किया है, वो हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे, तो चलो हम चलते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से डॉक्टर को देखने के लिए चले जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें जियोंग और जियोंग के दोस्तों को दिखाया जाता है, जहाँ पे जियोंग का पतला सा दोस्त जियोंग से कहता है हैंगोस तुम अगर हमें पहले बताते कि तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड को लेके यहाँ पे आओगे तो हम इस रेस्टोरेंट में नहीं आते, तो हम किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते, और हमने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, चलो हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। और फिर जियोंग का मोटा सा दोस्त भी कहता है हाँ हैंगोस चलो इस हॉस्टल के दूसरे साइड के सू रेस्टोरेंट में चलो। जिसे सुनने के बाद तियान्यून कहती है अरे नहीं नहीं आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मैं जियोंग की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम तो बस अभी अभी मिले हैं। और फिर तियान्यून अपने मन में कहती है मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे जियोंग को छोड़ के और भी 2 बंदे होंगे, मैं भी पागल हूँ, मैं भी अचानक जियोंग की गर्लफ्रेंड बन गई और मुझे यहाँ से जल्दी छुटकारा पाना होगा। और फिर जियोंग का मोटा सा दोस्त तियान्यून से कहता है आप यहाँ पे आ ही गई है तो क्यों ना आप हमारे साथ लंच करके जाइए, हम आपको अजीब नहीं कहेंगे कि अब जियोंग की अचानक ही गर्लफ्रेंड बन गई। वैसे आप काम क्या करती है? तो तियान्यून कहती है मैं चियांगचोंग सिटी के स्कूल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। जिसे सुनने के बाद जियोंग का पतला सा दोस्त कहता है वो अब चियांगचोंग स्कूल हॉस्पिटल में काम करती है, वो तो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, वैसे आप क्या है नर्स या फिर डॉक्टर? तो तियान्यून कहती है मैं वहाँ की नर्स हूँ। और फिर तियान्यून अपने मन में कहती है ये सच में बहुत ही ऑकवर्ड है, मुझे यहाँ से जल्दी से जाना होगा। और फिर से जियोंग का पतला सा दोस्त तियान्यून से कहती है वो आप नर्स है? तो जियोंग का मोटा सा दोस्त जियोंग के पतले से दोस्त को मारते हुए कहता है अरे मंकी फर्क नहीं पड़ता कि वो एक डॉक्टर है या फिर नर्स है, बस तुम्हारी जब तबीयत खराब होगी तब वो तुम्हारे पास रहेगी। तो जियोंग का पतला सा दोस्त कहता है अरे ब्लैक बियर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं बीमार हो जाऊँ? अगर मैं बीमार होता तो मैं क्यों नहीं कहता। और तियान्यून इन दोनों को ऐसा करते देख के अपने मन में कहती है सच में ये ब्लैक ही और मंकी ये दोनों बंदे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फिर तियान्यून जियोंग के उन दोनों दोस्तों से पूछती है तुम दोनों का निकनेम तो तुम दोनों में बिल्कुल सूट करता है, लेकिन तुम जियोंग को हैंगोस्ट कह के क्यों बुलाते हो? तो वो दोनों कहते हैं असल में इस बात ऐसी है कि हम तीनों बचपन से करीबी दोस्त है, जब हम बच्चे थे तब से। जियोंग अकेला है जिसने इतना बदलाव किया है, जब वो बच्चा था तब वो हमसे लंबा था और उसका चेहरा बहुत पीला था और वो हमेशा बीमार रहता था, और इसके अलावा जियोंग का जीभ बाहर निकल के रखने का आदत था और उसे देखने में बिल्कुल हैंगोस्ट की तरह लगता था, इसीलिए हमने उसका नाम हैंगोस्ट रख दिया। और यहीं पे तो सुपर स्कूल डॉक्टर का एपिसोड 17 खत्म तो नहीं होता, लेकिन मैं खत्म करता हूँ। तो मिलता है किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।